हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5 को डिस्कस करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5 को डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 19 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फुल मार्क 40 है। टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 19 और 40 नंबर का पूछे जाएंगे। फुल मार्क 40 है और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन को देखिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 1 वाक्य में देना है। फिर देखिए 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 15 से प्रश्न 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेक्शन ए को देखिए। यहां पर क्वेश्चन 1 से 7 तक है। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अधिकतम 1 वाक्य में देना है। याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 से 7 तक किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखे। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ऐसे 2 धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। निम्नलिखित में कौन कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखे। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। याद रखिएगा, ओम मीटर, इसका जो साइन होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है और ओम ये इसका साइन होता है। याद रखिएगा, इसे रो द्वारा निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए। क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों की जोड़ने के 2 लाभ लिखिए। तो देखिए, लाभ 1 को देखिए। घरेलू जो विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर पार्श्व क्रम में, ठीक है, पैरेलल जो होगा, पैरेलल, ठीक है। तो देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन में 2 समानांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लाभ को, वैद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने से प्रत्येक वैद्युत युक्ति को स्विच की सहायता से चालू अथवा बंद किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। अधिकतम 1 वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। ठीक है, एक है गैलियम, याद रखिएगा, एक है गैलियम, ठीक है, Ga और सीजियम Cs। ठीक है, ऐसे 2 धातु है जो कि हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। जैसे एक है मरकरी, जो पारा होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो एक धातु है। जैसे एक अधातु है ब्रोमीन, एक अधातु है नॉन मेटल, जो कि रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C3H6 और C2H2 योग अभिक्रिया देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को।
अनुवंशिता से आप क्या समझते हैं? अनुवंशिता से आप क्या समझते हैं? माता पिता के कोई लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरण हो जाते हैं। लक्षणों के इस स्थानांतरण को ही अनुवंशिता कहते हैं। याद रखिएगा, माता पिता के कोई लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरण हो जाता है। जैसे एक बीमारी है जैसे हीमोफीलिया, अगर माता पिता में है तो बच्चों में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? न क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCS है, ओजोन परत की क्षति के लिए मुख्य कारक माना गया है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ओजोन परत की क्षति के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा, ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ओजोन परत की क्षति के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? देखिए, उपार्जित लक्षण जीव के जीवन काल में आंतरिक जैव बलों, वातावरण का प्रभाव, नई आवश्यकताओं और अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के द्वारा नए लक्षणों का विकास होना, इसी को उपार्जित लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन 8 से 14 तक किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है और अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जबकि आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 8 से 14 तक। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए 5 × 3 मतलब 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। तो देखिए क्वेश्चन को, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब ABC ऐसे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या है। फिर नेक्स्ट देखिए 11 को, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल में आप क्या अंतर करेंगे। ठीक है, आप कैसे अंतर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। सेक्शन बी को देखिए, सेक्शन बी, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब, देखिए ए लिखा हुआ है, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए तब क्या होगा। कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है बी, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए। अगर कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए तो क्या होगा, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उल्टा करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, सी में लिखा हुआ है, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए, आपको अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। याद रखिएगा, देखिए वोल्ट मीटर, एमीटर। वोल्ट मीटर यह परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है, यह परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। फिर देखिए एमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। एमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसका पैमाना वोल्ट में अंकित रहता है वोल्ट मीटर का, और एमीटर का इसका पैमाना एमीटर में अंकित रहता है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 को देखिए, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जिसके मध्य विभवांतर मापना होता है। फिर एमीटर को देखिए, इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब इसको पार्श्व क्रम और इसको श्रेणी क्रम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें। इसका उपयोग कहां किया जाता है। थर्मिट रिएक्शन, देखिए थर्मिट अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब जहां ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो थर्मिट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। थर्मिट अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक धातु ऑक्साइड अधिमांत
पिघला हुआ, ठीक है, अधिमानतः पिघला हुआ, जिसमें एक धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड कैसा पिघला हुआ, एक और पिघला हुआ धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, जो धातु ऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिसमें बहुत अधिक गर्मी निकलती है, ठीक है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया को। देखिए एक समीकरण इक्वेशन को देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, Al2O3 प्लस 2Fe प्लस ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग देखिए काटिंग करने के लिए, धातु काटने के लिए, ठीक है, काटिंग करने के लिए, धातु काटने के लिए, फिर वेल्डिंग करने में इसका उपयोग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल में अब क्या अंतर करेंगे, अब कैसे अंतर करेंगे, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार पर देखिए एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल में अंतर, आपको अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। एथेनॉल को देखिए, यहाँ अधिक है लेकिन आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। एथेनाइक अम्ल, यहाँ एथेनॉल, तो देखिए इसमें शराब जैसी एल्कोहलिक गंध आती है, कहाँ पर, एथेनॉल पर, इसमें शराब जैसी एल्कोहलिक गंध आती है, और एथेनाइक अम्ल में इसमें सिरके जैसी गंध आती है, सिरके, ठीक है, CH3COOH, याद रखना सिरका जो होता है, ठीक है, विनेगर। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये तो भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, इसका स्वाद खट्टा नहीं होता, एथेनॉल का स्वाद खट्टा नहीं होता, उसका टेस्ट, ठीक है, और एथेनाइक अम्ल इसका स्वाद खट्टा होता है, यह ज्वलनशील है, यह अज्वलनशील है, एथेनॉल ज्वलनशील है और एथेनाइक अम्ल अज्वलनशील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर, एथेनॉल एथेनाइक अम्ल यह लिटमस के प्रति उदासीन है, एथेनॉल, ठीक है, अर्थात लिटमस पर एल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उदासीन है, न्यूट्रल है। और एथेनाइक अम्ल को देखिए, एथेनाइक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये रासायनिक आधार पर, ठीक है, एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है, क्वेश्चन है ये। तो देखिए आंसर को, एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है, यह निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। देखते हैं किस पर आधारित है, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ठीक है। फिर देखिए 2 को, जीवन संघर्ष, प्रकृति वरण, याद रखना प्रकृति वरण। फिर नेक्स्ट 4 को देखिए, योग्यता की उत्तरजीविता। फिर नेक्स्ट 5 को देखिए, वातावरण के प्रति अनुकूलन। फिर 6 को देखिए, नई जातियां, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वातावरण के अनुकूल तथा योग्यतम लक्षणों वाले जीव स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश चलाते हैं, प्रकृति योग्यतम जीवों का चयन करती है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा, समझाइए। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा, समझाइए, ठीक है। देखिए, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो इसका निपटारा बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय उत्पादों का निपटारा इनके अपघटन के द्वारा ही संभव है, इनके अपघटन के द्वारा संभव है। लेकिन यदि सारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरणीय होगा तो इसका अतिशीघ्र, क्वेश्चन को देखिए, अपघटन न होने के कारण कचरे के ढेर लग जाएंगे, जिनमें अनेक प्रकार के रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे अनेक जीवों के रोग की चपेट में आ सकते हैं, अनेक जीव रोग की चपेट में आ सकते हैं। इनके अपघटन से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो जीवों को हानि पहुंचा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, देखते हैं क्या महत्व है। देखिए, जीवाश्म प्राचीन समय में पाए जाने वाले जीवों के संरक्षित अंग या चट्टानों पर उनकी छाप होती है,
उनका अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि भूतकाल में किस प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर विद्यमान थे, वे किस प्रकार आज के जीवन जंतुओं के समान है या उनसे भिन्न है। ये समानताएं या विभिन्नताएं हमें यह समझने में सहायता करती है कि जीवों के कौन से समूह एक दूसरे के निकट संबंधी है और कौन से समूह एक दूसरे से बहुत दूर है, तथा कौन से समूह मतलब जीव दो समूहों को जोड़ने का काम भी करती है। इन संबंधों की विकासीय संबंध की संज्ञा देते हैं। इन संबंधों की विकासीय संबंध की संज्ञा देते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1 से 14 तक, 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।